जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, आप और हमारे जैसा, इसने आपके आगे हाथ, किसी के आगे हाथ फैलाने से डरना है कि 10 रुपये घी चीनी के बढ़ गए हैं। चीनी का भी वही 90 रुपये रेट बिक रहा है। मज़ीद कोई 5-10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे हुकूमत सेट होने पे। मुल्क का माड़ा इंशाल्लाह स्टेबल होगा। फ़िलहाल कीमतें सही ही चल रही हैं। पहले 2200 रुपये गवर्नमेंट का रेट था गंदम का, ओपन मार्केट में 2400 मिल रही है। कि इमरान खान अमीरों का वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ गरीबों का वज़ीर आज़म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं राशिद मिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदलते साथ ही जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई है तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। उसके साथ ही ये ख़बरें गर्दश कर रही हैं कि जो अशिया खुरनोश हैं, जिसमें आटा, घी, दालें और चीनी वगैरह, इसके रेट्स में इजाफ़ा हुआ है। इस ख़बर में क्या सदाकत है और इस वक्त मौजूदा मार्केट्स में अशिया खुरनोश की कीमतें में क्या मुस्तहकम हैं, बढ़ी हैं, कम हुई हैं, इस हवाले से दुकानदारों से भी जानेंगे और ग्राहकों से भी जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या वाकई कीमतें मुस्तहकम है या उनमें इजाफा हुआ है। अच्छा, अब हुकूमत बदलते साथ ही जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है या वही तवाज़ुन से बरकरार हैं? और सभी तो फ़िलहाल घी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कितने रुपए इजाफा हुआ? तकरीबन 4-5 रुपये फ़िलहाल। ठीक है। और चीनी और आटा? फ़िलहाल वही रेट, आटा भी वही रेट है जो रेट चल रहा था। आटे की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हुई है या वो बरकरार है? वैसे सप्लाई आ रही है आटे की? वैसे सप्लाई आ रही है जैसे आ रही है। सर, गवर्नमेंट बदली है, इसके बदलने के साथ जो अशिया खुरनोश हैं, आटा, घी, दालें, चावल, इनके रेट्स में कोई फ़र्क हुआ है या वहीं मेंटेन है अभी? वजन देखें, दरअसल एकदम से तो सारा कुछ नहीं हो जाना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। वैसे उम्मीद तो बड़ी है, आवाज़ें तो बड़ी आ रही हैं कि होगा कम, घी का भी रेट कम होंगे और दालें वगैरह के भी कम होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, मगर अब ये है कि वो करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो रेट वही चल रहे हैं जो पुराने हैं, क्योंकि अभी तो वो सही तरीके से बैठे भी नहीं हैं। सही तरह से बैठेंगे फिर पता चलेगा। ये इंशाल्लाह हो जाएगा, मामूल पे आएगा, मगर वो 8-10 दिन लगेंगे अभी। अच्छा, अभी खबरें आ रही हैं कि जो आटा, घी, दालें हुकूमत बदलने के साथ ही उसके रेट्स में कुछ इजाफा हुआ, 10-15 रुपये। खबरों के इजाफा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, ये झूठी खबरें हैं। आटा, शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐलान किया है कि आटा हम दुकानों पर भी पहुँचाएँगे। अमीर तो अमीर होता ही जा रहा है ना, जिसके पास है। आपको पता हालात कैसे हैं, आज रेट कुछ है, कर कुछ है। आपके पास पैसा है, आपने स्टॉक कर लेना है, अगले दिन आपने बढ़ा के बेच देना है। जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, आप और हमारे जैसा, इसने आपके आगे हाथ, किसी के आगे हाथ फैलाने से डरना है कि यार मैं इसके आते हाथ कैसे फैलाऊँ, वो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई बिल्कुल। इमरान खान साहब ने सफ़ेद पोश आदमी का कुछ नहीं सोचा। उनको चाहिए था कि सफ़ेद और पोश आदमी का कुछ सोच लेते। गरीब तो मांग लेता है, उसको तो इतनी शर्म नहीं आती। अमीर जो है वो तो अमीर है, मगर जो सफ़ेद पोश आदमी है उसके लिए क्या किया खान साहब? बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में महंगाई की वजह से जो सफ़ेद पोश तबका वो मुसलसल महंगाई की जो चक्की है उसमें पिसता चला गया। चीज़ें हैं जो कम हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी उधर ही हैं, बाकी भी कोई चीज़ इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। वैसे शोर डाला हुआ है कि 10 रुपये घी चीनी के बढ़ गए हैं। चीनी का भी वही 90 रुपये रेट बिक रहा है और चने की दाल भी वही रेट है। चावल भी थोड़े से बड़े हैं। चावल घी का क्या रेट है? घी का रेट भी वो भी उधर ही है जो रेट पहले था। 440 रुपये का पैकेट बिक रहा है और डालडे का बिक रहा है 480 रुपये का। अभी रेट वही है जो पहले था। आटा थैला कितने का? आटा वही है, अभी 550 रुपये का ही बिक रहा है। वैसे रेट सुना है कि नीचे आ रहा है, अभी आया नहीं है मेरे पास, जब आएगा तो फिर देखेंगे। जो अशिया खुरनोश, आटा, घी, दालें और चावल वगैरह, तो इनकी कीमतों में कोई इस्तेहकाम आया? कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? कीमतें भी वही की वही हैं, आटे की भी, दालों की भी, कोई कमी नहीं आई। अभी जब होंगी मार्केट में आएंगी फिर ही पता चलेगा, बातों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ खबरें गर्दश कर रही हैं कि घी 10 रुपये बढ़ गया, इसके साथ चीनी भी बढ़ गई है और आटे का रेट भी मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, पुरानी कीमतें वही हैं, चीनी भी वही है, आटा भी वही है, घी भी रेट बढ़े नहीं अभी। और सप्लाई चेन में कोई फ़र्क आया है? नहीं, वही रेट आ रहे, सप्लाई में भी कोई फ़र्क नहीं। चावल का रेट जो पीटीआई का आखिरी दौर थे इमरान खान के 2 हफ्ते पहले, उस वक्त चावल का रेट क्या था और आज क्या है? मैं तो भी वही सेल कर रहा हूँ, पहले भी वही था, आज भी वही है। जो पहले घी का क्या रेट था? पहले 450 रुपये था और अब वो 10 रुपये कम, 440 रुपये दे रहे हैं। तो मार्केट में खबरें गर्दश कर रही हैं कि रेट्स में इजाफा हुआ है। वो जिसमें कर रहे हैं वो दूसरी मार्केटें होंगी, इस बहरहाल हमारा ये इसी से सौदा लेते हैं।
तो इनका तो रेट पहले से कम। नहीं, हुकूमत के लिए की जो काविशें हैं उससे उम्मीद है पुराज़्म है। इंशाल्लाह ताला पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया और ये जो इल्ज़ाम वगैरह लगाए हैं ये गलत लगाए थे उन्होंने, लेकिन ये है कि अब आई है दोबारा। हमारी कोशिश यही है कि यही हुकूमत रहे। जैसे हुकूमत बदली है, कोई खाने पीने वाली जो चीज़ें, आटा, घी, दालें, चीनी और दूसरी चीज़ें, इसमें कोई रेट में फ़र्क पड़ा है? बहुत कुछ तो फ़र्क पड़ा है, ऐसे ही नहीं कहना। वहाँ पे भी 200 रुपये आटा सस्ता हुआ है, 60 रुपये घी सस्ता हुआ है, तो दुकानों पे भी आस्ता आस्ता आ ही जाएगा ना। अब 3 दिनों में तो नहीं ना, एकदम कोई चिराग तो नहीं अला दीन का किसी के पास। आस्ता आस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, लगे हुए हैं वो, देखें क्या बनता है। कबीना तो पहले मुकम्मल हो ले। नहीं तो पहले रेट और अब के जो रेट हैं कुछ फ़र्क है, थोड़ा सा बहुत है। कमी आपने हुई है, ज़्यादा हुआ है? नहीं, कमी हुई है। अपने हमारे ये बड़ साहब हैं, हमारे पूरे बाज़ार में से इनका सस्ता रेट है। अब सामना हमसाया है, नाम नहीं किसी का हम लेते, आमने सामने दुकानें हैं, उसका अपना रेट चल रहा है और लूट रहा है वो। यानी कि मार्केट में जो ग्राम फरोशी और ये जो मन मर्जी के रेट है ये भी फुल अरूज पे है, फुल अरूज पे है बॉस। वो आपको नहीं कह सकते कि वो उसमें कमी है। वो जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहा है। हुकूमत बदलते साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो करियाना की ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कीमतों में कोई कमी आई? आप ख़रीदार आए, चीज़ें ख़रीदने आए, तो कोई कमी हुई है या कोई ख़ास नहीं, उतने में ही है, कोई ख़ास कमी नहीं है। तो कीमतें बढ़ी नहीं है या कम नहीं है? कम नहीं हुई, बस उस हिसाब लेवल ही चल रहा है जो पहले चल रहा था। हाँ। और आटे के जो रेट हैं वो बढ़े हैं या कम हुए, या कुछ सप्लाई चेन में कोई फर्क पड़ा? नहीं, उतने ही रेट सब कुछ चल रहा है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई ख़ास। बस ये है कि वो कह रहे हैं, अब कर कब करें, अमल कब करें, अब पता कब जब चलेगा तो बता तो दो। हुकूमत के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी? बस अल्लाह खैर करे। आटे, ख़ास तौर पे आटे का बड़ा मसला बनता है, सप्लाई चेन में कोई मसला है कि पिछले साल तो बहुत ही तंगी थी, आटा भी बहुत नाकस था। इस दफ़ा ये है कि अभी आगे से कुछ बेहतर है, मज़ीद कोई 5-10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे हुकूमत सेट होने पे, फिर मज़ीद तो बेहतर हो जाएगा। चीनी का तोड़ जो वो कम हुआ है। हुकूमत बदलने के साथ ही जो अशिया खुरनोश है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है या उसमें कमी वाक़ हुई है? देखे जी, जो कमी तो किसी चीज़ में भी वाक़ नहीं हुई। पाकिस्तान का सूरज, जो चीज़ की कीमतें बढ़ जाएँ वो कभी कम नहीं हुई। हुकूमत बदलने से बेहतरी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। कीमतें इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वापस आएंगी, मुल्क का हमारा इंशाल्लाह स्टेबल होगा। फ़िलहाल कीमतें सही ही चल रही हैं। चीनी किलो कितने की बेच रहे हैं? चीनी किलो मार्केट में 90 रुपये किलो है। जिस तरह के पिछली हुकूमतें ने बड़ा अच्छा चीनी के ऊपर काम किया है कि उन्होंने चीनी का काम किया, जो अब हुकूमत आई है ये भी उम्मीद करते हैं चीनी पे अच्छा काम करेगी। हुकूमत बदलने के साथ ही कोई कीमतों में कमी वाक़? नहीं जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुई। पहले 2200 रुपये गवर्नमेंट का रेट था गंदम का, ओपन मार्केट में 2400 मिल रही है, तो कमी हो गई नहीं ना। बस वोट मैंने दिया था पीटीआई को, लेकिन मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। ठीक है, इमरान खान में और शहबाज शरीफ के बीच ये फ़र्क है कि इमरान खान अमीरों का वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ गरीबों का वज़ीर आज़म है। अब आप पूछें वो कैसे? उसके दौर में वो कहता था कि अगर मुल्क के बीच महंगाई होगी ना, जिस मुल्क में महंगाई हुई थी उस मुल्क का चोर, उस मुल्क का जो हुक्मरान होता है वो डाकू होता है, चोर होता है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि चोरों की हुकूमत में चीनी 55 रुपये किलो मिल रही थी, हैं, और दूसरी हुकूमत में चीनी, इमरान खान की हुकूमत में चीनी 160 रुपये किलो चली, 110 रुपये किलो चलेगी। अब आप बताएं चोर कौन हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, उसमें जो गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा था। जैसे ही हुकूमत बदली तो खबरें गर्दिश कर रही थी कि अशिया खुरनोश की कीमतें उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन जब मार्केट में उसका तयन किया गया है तो उसमें कहीं सदाकत है, कहीं उनकी अशिया खुरनोश की कीमतें मज़ीद बढ़ी हैं, 4-5 रुपये इजाफा हुआ है, कहीं उससे भी कम है। मतलब मसला, जो मेन मसला है वो एक ग्राम फरोशी का नज़र आ रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुसलसल जो अपने नज़र है वो ग्राम फरोशी पर रखे ताकि गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान राशिद मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।